जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो के माध्यम से एक टॉपिक है नेगेटिव मार्किंग का, तो उसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे और भी मेरी जो वीडियो और टॉपिक आए तो उनका आपको नोटिफिकेशन पता चल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि नेगेटिव मार्किंग होती क्या है। आखिरकार नेगेटिव मार्किंग को लेकर कई सारे बच्चों में प्रश्न खड़े होते हैं कि किस तरीके से हम अपना स्कोर और किस तरीके से हम क्वेश्चन करें कि जिससे नेगेटिव मार्किंग से हम बच सकें उसमें। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि माइनस मार्किंग होता क्या है, ये चीज आप पहले जान लीजिएगा। तो माइनस मार्किंग उत्तर प्रदेश पुलिस में 0.5 नंबर की रहेगी आप लोगों की, यानी कि 1/4 की 25% की माइनस मार्किंग रहेगी। अब ये कैसे जुड़ेगी आपकी, ये चीज आपको मैं बताऊंगा। जैसे मान लो आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो एक क्वेश्चन जैसे 2 नंबर का है तो आपका एक क्वेश्चन के जितना नंबर आपका कट जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक क्वेश्चन के नंबर आपके उसमें से कट जाएंगे। या फिर सीधी भाषा में ये समझ लो कि 2 क्वेश्चन गलत होने पर एक क्वेश्चन आपका कट जाएगा। तो अब एक्यूरेसी क्या होती है उसमें, एक्यूरेसी के लिए मैं बता दूं। जैसे मान लो कोई एक मैं हूं या और मेरे सामने वाला कोई है, तो उसने 140 क्वेश्चन हल किए और मैंने किए हैं सिर्फ 115 क्वेश्चन। तो मुझे जितने आए और जितने सही एक्यूरेट क्वेश्चन थे मैंने उतने ही किए और सामने वाले ने 140 क्वेश्चन हल कर दिए, यानी कि उसके लगभग 110 सही हो गए होंगे और उसने 30 क्वेश्चन में तुक्का मार दिया। अब 115 क्वेश्चन मैंने हल किया था तो मेरे 5 क्वेश्चन गलत होके मान लो 110 मेरे भी सही हो गए और उसके 30 क्वेश्चन गलत होने के बाद 110 उसके भी सही हो गए। तो जब आंसर की आई और जब मेरिट आई तो मेरा सिलेक्शन हो गया और उसका नहीं हुआ। तो ये सवाल रहेगा कि मेरे भी 110 क्वेश्चन थे यानी 220 नंबर और उनके उसके भी 110 क्वेश्चन यानी कि 220 नंबर। तो और एक ही कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, तो मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया, इसका कैसे नहीं हुआ? तो ये नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट बढ़ गए होंगे। ये कैसे हुआ? क्योंकि उसने 140 किए थे यानी कि 30 नंबर उसके गलत हो गए। तो जो नॉर्मलाइजेशन लगता है वो यही चीज देखी जाती है एक्यूरेसी में कि आपके क्वेश्चन कितने गलत हो रहे हैं। आपने मेहनत तो की है लेकिन आपने तुक्काबाजी कितनी कर दी है, ये चीज जरूर देखी जाती है। मैंने भी की थी, मेहनत अगले व्यक्ति ने भी की थी, उसने तुक्काबाजी ज्यादा कर दी तो 30 क्वेश्चन गलत हो गए यानी एक्यूरेसी उसकी डाउन हो जाएगी। और मैंने 115 एक्यूरेट लगाए, मेरे बदकिस्मती से 5 क्वेश्चन गलत हो गए लेकिन 110 सही है, 5 गलत हैं, तो मेरी एक्यूरेसी और नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे। तो ये होती है एक्यूरेसी। इस चीज को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। चलिए आज मैं आपको अपने साथी से मिलाऊंगा जो मेरे साथ ही कार्यरत हैं और उनके अनुभव के बारे में आपको बताऊंगा और वो इस चीज के लिए भी आपको बताएंगे कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं और क्या सेफ स्कोर रहेगा। जिनके नंबर मॉक टेस्ट में कम आ रहे हैं, जैसे 180 आ रहे हैं, 185 आ रहे हैं, तो वो लोग किस तरीके से अपनी मेहनत बढ़ाएं और किस तरीके से आगे और चीजों को ले जाएं जिससे उनके अच्छे नंबर आए, 200 प्लस नंबर आ जाएं। तो मिलवाते हैं आपको अपने साथी से। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमारे साथी ने अभी आपको बताया है कि जो माइनस मार्किंग है जिसको हम नेगेटिव मार्किंग भी बोलते हैं परीक्षाओं में, अब अधिकतर परीक्षाओं में माइनस मार्किंग होने लगी है। यूपी में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, खास करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं, इसमें माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग जो है, जैसा कि साथी ने बताया कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपके एक क्वेश्चन के नंबर यानी कि 2 नंबर, आप लोग पहले से ये बात को जानते हैं कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका है वो 2 मार्क्स का है। तो आप नेगेटिव मार्किंग का परीक्षा में विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो स्कोर बताते हैं, जिस स्कोर से हमारा सिलेक्शन हो सकता है, उसको पाने के बाद जैसे आपके 110 क्वेश्चन आपने सही कर लिए हैं, उसके बाद भी कई लड़कों का, कई लड़कियों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसकी जो मेन वजह होती है वो होती है कि ज़्यादा तुक्का लगाना है, ज़्यादा क्वेश्चन आपके गलत होना है, जिससे नेगेटिव मार्किंग जो होती है, माइनस मार्किंग, उसमें आपके नंबर घट जाते हैं। और इससे फर्क पड़ता है आपके जो अंत में नॉर्मलाइजेशन जो होता है, उसमें ये होता है कि जितने आपने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, जैसा कि पहले ही मेरे साथी आपको बता चुके हैं
कि आपने अगर ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर घट जाते हैं, और किसी ने कम क्वेश्चन अटेंड किए हैं उसमें कम ही गलत हुए हैं तो उसके नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ते हैं। ये बात सीधी सी आपको बता दूं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी इस समय हम लोगों के दिमाग में ये बात चल रही है कितने क्वेश्चन अटेंड करें, कितने क्वेश्चन सही करें, जिससे कि हमारा सिलेक्शन सेफ हो जाए, मतलब हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सिलेक्शन पक्का करना है तो आपको 110 से 115 के बीच में क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, माइनस मार्किंग हटा के। और कुछ जो आप मान लो कि लास्ट में जो मेरिट निकलेगी कुछ कैटेगरी वाइज भी होगा, जैसे कि जनरल वालों की थोड़ी ज़्यादा रहेगी, ओबीसी वालों की, एससी वालों की, एसटी वालों की, तो इस हिसाब से। लेकिन 110 से 115 का जो स्कोर है वो जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ। अगर कोई भी कैटेगरी का इतना स्कोर लाता है तो उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। वैकेंसी भी काफी है इस हाँ, बार। वैकेंसी इस बार काफ़ी है, लेकिन वैकेंसी देख के नहीं चलेंगे, फॉर्म भी इस बार बहुत ज़्यादा, कई गुना वैकेंसी से फॉर्म डाले हैं, तो कंपटीशन आप मान सकते हैं बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि हम लोग देखते हैं मतलब गांव में या शहरों में जो लड़के तैयारी करने वाले हैं तो उनमें ऐसे लड़के कम ही मिलते हैं, ऐसे लड़की लड़कियां जो हैं वो कम ही मिलते हैं जो कि बहुत मतलब मन से इसकी सीरियस हो इसको लेकर। तो आप ज़्यादा हताश मत होइए, अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप जितने दिन आपके पास बाकी हैं आप उसमें अच्छी मेहनत करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो लेकिन 110 से 115 के बीच में सेफ है, उससे कम स्कोर में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि आपको गलतियां बहुत कम करनी है। क्वेश्चन जो है अगर आपका 110 तक सही हो रहा है, 110 तक आपने अटेंड किया है, सही हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको 40 क्वेश्चन जो आपके बचे उनको भी आप तुक्का मार के कर दो। तुक्का आपको नहीं मारना है। अगर 110 तक आपका स्कोर सही है तो तुक्का मारने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 50% हमें लग रहा है हमारा सही हो सकता है, 50% गलत भी हो सकता है, तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन उसके आपको बिल्कुल भी नहीं क्वेश्चन आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या दिया गया है, किस कहाँ से लिया गया, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन को सस्पेक्ट में रख सकते हाँ, हैं कुछ हम। क्वेश्चन को आप सस्पेक्ट में रख सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपको मतलब इजी लग रहा है, या जो क्वेश्चन आपको 50 से 60% तक आ रहा है, जो इसको कर लूंगा, उसको आप कर सकते हैं। 110 से 115 के बीच का स्कोर आपका बहुत बढ़िया स्कोर है, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा सर, कुछ अपना अनुभव बच्चों के साथ शेयर करना हाँ, जहाँ तक चाहेंगे तो? मैं बताना चाहूँगा आपको कि इससे पहले जो वैकेंसियाँ निकली थी 18-19 में, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, जिसका हम लोगों की जो 2020 में हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट होके आए थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि परीक्षा में जब हम लोग बैठते हैं, परीक्षा मतलब पेपर सॉल्व करने के लिए बैठते हैं, तो उस समय समय को लेकर जो 2 घंटे का समय हम लोगों को मिलता है उसको लेकर काफ़ी घबराहट होती है हम लोगों के अंदर। मन ही मन में हम लोग इतना घबरा जाते हैं कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको हम लोग छोड़ जाते हैं, या कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम देख ही नहीं पाते हैं। तो पेपर करने का जो तरीका है, ये तरीका मेरे साथी ने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि जो क्वेश्चन सरल हैं, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, आप सबसे पहले उन्हीं को हल कीजिए। उसके बाद जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है आप उनकी तरफ बढ़िए। पहले आपको सरल क्वेश्चन करना है, उसके बाद जाना है। सब्जेक्ट वाइज बताना चाहूंगा तो पहले वीडियो में बता चुके हैं कि हिंदी जो है, हिंदी अधिकांश लोगों को आ जाता है, तो हिंदी को आप पहले कीजिए। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आपको सरल लगता है, ऐसे कि आपको जीके लगती है या आपको रीजनिंग लगती है, तो रीजनिंग करिए, उसके बाद जीके, उसके बाद मैथ करिएगा। मैथ आपको अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आपकी स्पीड अच्छी है, तो आप मैथ भी कर सकते हैं पहले। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से पेपर पहले सॉल्व करना है, कौन सा मतलब सब्जेक्ट आपको पहले करना है। तो जैसा कि हमारे साथी ने बताया आप लोगों को, तो इस चीज को आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। माइनस मार्किंग का आपको विशेष ध्यान रखना है, और एक अच्छी एक्यूरेसी के लिए जो इस वीडियो में आपको बताया गया है उस चीज पर आप बिल्कुल फोकस करिएगा। ज्यादा क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से। आपका सिलेक्शन सिर्फ 115, 120, 110 यही अराउंड में ले जाएगा आपको सिलेक्शन। तो ठीक है, अब अगले टॉपिक पर मिलते हैं, आप लोगों को मिलते हैं एक अगली वीडियो में। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और जो लोग सीरियस हैं, जो बच्चे बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, और जिनको अभी भी लग रहा है कि हम तैयारी कर सकते हैं, तो वो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा एक बार, कि हाँ हम अभी भी कर सकते हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 20-25 दिन का भी समय काफी है हमारे लिए। मान लो कुछ बच्चों का मैथ में डिस्टर्ब हो रहा हो, रीजनिंग में डिस्टर्ब हो रहा हो, तो वो लोग थोड़ा अपनी तैयारी को बढ़ा देंगे अच्छी तरीके से। और चारों सब्जेक्टों को समान रूप से बिल्कुल समय दीजिएगा आप लोग। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन 4 सब्जेक्ट ही देंगे आपको। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक क्वेश्चन ही हमारा सिलेक्शन दे जाता है, और एक क्वेश्चन की वजह से ही हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। एक नंबर की वजह से सिलेक्शन रुकता है, पॉइंट नंबरों की वजह से सिलेक्शन रुकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, कंपटीशन भी बहुत है इस बार, और वैकेंसी भी अच्छी है इस बार।
तो ठीक है, अब आप लोग मिलते हैं अगले वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बढ़िया सा ख्याल रखिएगा आप लोग अपना, और बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। जय हिंद।